मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। मोदी जी के समर्थन में जो लहर की बाढ़ आई है तो उससे बचने एक एक पेड़ पे बैठ गए और अब एक दूसरे को गाली दे रहे। कल कमलनाथ कह रहे थे गाय का अखिलेश बचले। अब ये अजब गजब काम किया। सर सारी टिकट आ गई है सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में अपनी सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं? क्या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से बगावत पर उतर जाएंगे? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। ये सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर इन दोनों ही पार्टियों में मतभेद देखने को मिल रहा है। मतभेद इतना कि यहाँ पर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो मुखिया हैं, वो कांग्रेस को लताड़ते हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में अजय राय, उनको चिरकुट तक कह देते हैं, अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव का दावा होता है कि उनके विधायक देर रात तक इंतजार करते रहे कि कांग्रेस यहाँ पर कुछ सीटों को लेकर सहमति जताएगी, कुछ सीटों की बात यहाँ पर मेरे प्रत्याशियों को उतारने के लिए करेगी, कुछ सीटें यहाँ पर दी जाएंगी। लेकिन क्या देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी का वो सपना टूट जाता है। आपको बता दें कि जहाँ लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी कमर कस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर गई है। और इसी वजह से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी यही दावेदारी ठोक रही है कि कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ दगा किया है, कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। अब ये धोखे देने की बात सामने आ जाती है तो पूरा इंडिया गठबंधन शामिल हो जाता है, क्योंकि एक एक दल मिलकर यानी कि 26 दल मिलकर यहाँ पर इंडिया अलायंस बनता है, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो खुद खुले तौर पर बोलते हैं कि केंद्र सरकार को चुनौती देनी है तो तमाम विपक्षी पार्टियों को लोकसभा चुनाव में एक साथ आना पड़ेगा। और वो मिसाल भी कायम होती है, तमाम दल एक साथ आते भी हैं। लेकिन अखिलेश यादव के इस बर्ताव के बाद इंडिया गठबंधन में टूट की खबरें पैदा हो गई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर यह नहीं कहा है कि कांग्रेस से नाराजगी दूर हो गई है, या फिर वो यहाँ पर जिस तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं उनकी नाराजगी दूर होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि आग में घी डालने का काम जो किया जाता है वो भारतीय जनता पार्टी अभी करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री हैं, अब यहाँ पर वो एक बड़ा खुलासा करते हुए नजर आते हैं, अखिलेश यादव के समर्थन में बोलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर अखिलेश यादव के समर्थन में कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी बेटी प्रियंका मीना जी, ताली जोर से हो जाए जरा। आदरणीय प्रदीप नटानी जी, आदरणीय राजेंद्र कासट जी, रोहित जी, डॉक्टर हरजान गुर्जर जी। अब मैं इसलिए माफी मांग रहा हूं, सभी वरिष्ठ नेता यहाँ पे है क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आना है और मुझे किसी भी हालत में 4 बजे 3 बजे चलूंगा तो 1 घंटा कम से कम हवा में लगेगा और उनके पहले पहुंचना है। इसलिए आदरणीय मंच, आप सबको प्रणाम, मेरे सब वरिष्ठ नेताओं को, साथियों को, पदाधिकारियों को और यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, कुंभ राज की इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं, मेरे बहनों भाइयों को प्रणाम करता हूं। नवरात्रि चल रही है, 7वां रूप है मां का काल रात्रि, और मां
आप सब पे तो आशीर्वाद की वर्षा करें, आप सब सुखी हो, निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। और मैं तो मैया से ये प्रार्थना भी करता हूं कि मां ऐसी कृपा की वर्षा करना कि मेरे बहनों भाइयों के पांव में कांटा भी न गड़ पाए। अगर इनके भाग्य में कहीं कष्ट लिखे हो तो वो कष्ट मुझे दे देना मां, और मेरी खुशियां भी इनको बांट देना। आज आपने गदा भी भेंट किया। मैं आपको वचन देता हूं, अत्याचार और अन्याय करने वाले आताई और कांग्रेस की लंका इस गदा से ध्वस्त कर देंगे हम। बहनों और भाइयों, एक तरफ अपनी भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी जो देश के मन में बसे, और दूसरी तरफ कांग्रेस। अभी बात सनातन की चल रही थी, उन्हें गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन। जब बाढ़ आती है तो जान बचाने के लिए एक ही पेड़ पे आदमी भी लिपट जाता है, सांप भी बैठ जाता है, लड़ैया, सियार, चींटे, चींटी, सब एक ही पेड़ पे, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है। ये जो कांग्रेस का इंडी गठबंधन है, मोदी जी के समर्थन में जो लहर की बाढ़ आई है, तो उससे बचने एक ही पेड़ पे बैठ गए और अब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। कल कमलनाथ कह रहे थे काय का अखिलेश बखलेश। अब ये अजब गजब कांग्रेस, ये कांग्रेस कह रही है, भी कमलनाथ कह रहे थे कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव कांग्रेस के लिए नहीं है, ये तो बेटे को भविष्य बनाने का चुनाव बना दिया कांग्रेस ने। एक अपने बेटा का बनाने में यहां लगा हुआ है राघोगढ़ में, और दूसरे वहां कमलनाथ लगे हुए अपने बेटा को, बेटों का भविष्य बना रहे हैं। लेकिन मेरे बहन और भाइयों, मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया है। परिवार, ये आप सब भाई और बहन बैठे हैं, मेरा परिवार है। इतनी भीड़ में मेरी बहनें इतनी बड़ी संख्या में खड़ी है। मेरी बहनों, में तुम्हें प्रणाम करता हूं। और मेरी जिंदगी का संकल्प है, हर एक काय के लिए पैदा होता, कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य होता है। मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई। आज हमने बेटियों की पूजा की, और ये पूजा संदेश है सारे मध्य प्रदेश को कि मां, बहन और बेटी के सम्मान के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हम सब लोग पिछले 4 महीने से कह रहे हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत मतगणना का विरोध किया है, चाहे मंडल कमीशन के समय में, चाहे जब उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया था वीपी सिंह जी के समय में, पूर्ण रूप से कांग्रेस ने विरोध की, पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, उनको उसे पद्मश्री से शोभान्वित किया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी। अपना गिरेबान में झांके दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले। और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है, और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करती है। अब समय आ चुका है, 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जो भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, जो वादा खिलाफी किया है मध्य प्रदेश में, पूर्ण रूप से उसका दंड
मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी। इन दोनों को सुनने के बाद एक सवाल जो सबसे पहले उठा था गठबंधन को लेकर, क्योंकि जब भी विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, अगर गठबंधन में पार्टी आती है तो ताकत दोगुना हो जाती है और केंद्र सरकार को हराना आसान हो जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ी चाल अखिलेश यादव ने चली कि सीटें तो मिलेंगी, गठबंधन भी देखा जाएगा और दोनों पार्टी इंडिया अलायंस से है तो उनका फायदा भी होगा। लेकिन यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर नहीं आता है, जिसके बाद सीधे तौर पर अखिलेश यादव का गुस्सा जाहिर तौर पर सबके सामने नजर आता है। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, देखिए जरा। कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं, और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र है वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है, या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव की नाराजगी तो है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उन्हें मनाने के लिए जुट भी गई है। राहुल गांधी का मैसेज भेजा जाता है और ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव से राहुल गांधी जल्द मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले अजय राय भी कहते हैं कि कांग्रेस से मतभेद मत कीजिए, बल्कि कांग्रेस का समर्थन कीजिए। वहीं सुप्रिया श्रीनेत भी ये दावा करती है कि परिवार है तो मन मुटाव तो होगा ही। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन टूट गया या अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी से अलग हटना चाहते हैं। इन तमाम बातों को खारिज करते हुए कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, देखिए जरा। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, और इनमें से कोई नहीं कहता मैं हारने वाला हूँ, सब कहते हैं मैं जीतने वाला हूँ। टिकट तो एक को मिलता है। हमने पूरी चर्चाएं करके, सबसे बातचीत करके ये फैसला किया है, और ये फैसला अब हो गया है। टिकट चेंज होने की गुंजाइश आपको लग रही है? अभी हमने ऐसी कोई चर्चा नहीं करी। सर शिवराज जी कह रहे हैं कि वो वादे करते तो वो निभाते हैं, आप लोग झूठ की दुकान खोल के बैठे हैं। अरे भाई, जो बात मैं उनके बारे में कहता हूँ वो मेरे बारे में रिपीट कर सकते हैं। अब बेचारे शिवराज जी कहें क्या, उन्होंने जो वायदे किए 20,000 से ज्यादा घोषणाएं, जो मैंने कहा मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है, मैंने पूरा किया। सर अखिलेश यादव को लेकर जो चल रहा है, और जो कि आप लोग के बाद उनका ये कहना है कि जब बातचीत नहीं करनी थी, टिकट नहीं हमने बातचीत करी, हमारा पूरा प्रयास था, हमारे लोग ही राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितनी सीटें, प्रश्न था कि कौन सी सीटें। इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है। उनके वो लोग तो नंबर नहीं था, जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। चलिए अब होगी बात। देखिए कमलनाथ हमसे बात कर रहे थे। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल यही बन रहा है कि क्या कांग्रेस के साथ ही रहेंगे या इंडिया गठबंधन में टूट देखा जाएगा, या अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी से मिलने के लिए मध्य प्रदेश में एक रणनीति तैयार करेंगे। अगर मध्य प्रदेश में ऐसा ना हो सका, क्या इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं अखिलेश यादव? क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।